आज का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज हम जानेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, हम लोग नर्वस सिस्टम में दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर देखें तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर देखें तो इसमें क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है, स्पाइनल नर्व्स पाई जाती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रेन की। जो ब्रेन जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें अगर देखें तो इसमें ये आपका जो है क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है। और इसके आपके डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं इसमें। जैसे पहला आपका सेरिब्रम है, जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बनता है। दूसरा सेरिबेलम है, तीसरा आपका मिड ब्रेन है, चौथा पोन्स, पांचवा मेडुला। और ये आपका मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ऑब्लांगेटा जो है आपका, ये इसको कंबाइनली मिला के कहते हैं हम लोग ब्रेन स्टेम। हम लोग आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर, जो है आपका फर्स्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम अगर देखें तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और इसमें अगर देखें दो हेमिस्फीयर्स पाए जाते हैं, एक तो राइट हेमिस्फीयर और दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर। अगर इसके और जो अब इसमें देखें दो हेमिस्फीयर जो है, इसको हम लोग दो सेपरेट कर सकते हैं इसको, हेमिस्फीयर को। जैसे इसका पहला फॉक्स सेरिब्री, दूसरा कार्पस कैलोसम। फॉक्स सेरिब्री द्वारा ये फॉक्स सेरिब्री क्या है, ये मतलब ड्यूरामेटर का एक फोल्ड होता है, जो आपका जो है जो मिड लाइन में पाया जाता है। और दूसरा आपका कॉर्पस कैलोसम है, ये एक आपका व्हाइट मैटर का ब्रिज होता है, और जो इसके नीचे होता है फॉक्स सेरिब्री की। तो इन दोनों से जो ये आपके दोनों हेमिस्फीयर से इसको अलग किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेरिब्रम के लोब्स की। हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम हम लोगों ने ब्रेन के सारे पार्ट्स को शो किया है। देखिए ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट हमारा ये कहलाता है हमारा सेरिब्रम। और उसके बाद इसको हम इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। ये आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है, आपका लार्जेस्ट पार्ट, ये कहलाता है हमारा सेरिब्रम। और ये दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे होता है सेरिबेलम। और उसके आप देखें ये आपका मिड ब्रेन है, ये आपका पोन्स है, और ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन आपको तीनों लाइक इसको लोग बोलते हैं आपका ब्रेन स्टेम कहा जाता है इसको। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। हम लोग आते हैं इसके लोब्स पर। अगर हम लोग देखें तो इसमें जो सेरिब्रम में ये दो हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, लेफ्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। इन दोनों में चार चार लोब पाए जाते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। अगर इसको हम इसमें देखें तो हम लोग देख सकते हैं ये आपका फ्रंटल लोब है, और ये आपको देखिए पैराइटल लोब है आपका, ये यहाँ पर ऑक्सीपिटल है, और ये आपको यहाँ पर टेम्पोरल लोब है। अब बात करते हैं फिशर्स की। फिशर्स एक तरह से देखें तो दरार बोला जाता है फिशर्स में। इसमें बहुत सारी दरार दिखाई देती है हमको, काफ़ी सारी। और लेकिन हम लोग यहाँ पर जनरली अगर देखें तो चार इंपॉर्टेंट दरारें की बात कर रहे हैं, मतलब फिशर की बात कर रहे हैं। तो जैसे सेंटर सर्कस आप ये देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर सर्कस ये आपको मिडिल में। और ये उसके बाद पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इस टाइप दिखाई दे रहा है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस है ये। और कैलासो मार्जिनल सर्कस फिशर और सेरिबल फिशर, ये आपको बैक साइड में दिखाई देंगे, यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और ये लेटरल सेरिबल फिशर भी है आपका। इस तरह से बहुत सारे फिशर और भी पाए जाते हैं लोग, पर यहाँ पर हम लोगों ने केवल इंपॉर्टेंट फिशर की बात की है। हम बात करते हैं ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर अगर देखें तो हमारा जो ये ग्रे मैटर से हमारी नर्व सेल्स का निर्माण होता है। और ये अगर देखें तो ये जो हमारे जो हेमिस्फीयर का सरफेस होता है, इसमें ये आपका फिलअप रहता है। इसको हम लोग जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें अगर देखें तो बहुत सारे आपको जो दिखाई देंगे, आपको बहुत सारे फोल्ड्स या कन्वर्जन्स कहीं पाए जाते हैं इसमें। और ये अगर कन्वर्जन अगर आप देखें तो ये फिशर के द्वारा ये सेपरेट किए जाते हैं। जैसे आपको फिशर आप देख रहे हैं, इनके द्वारा ये इसको सेपरेट किया जा सकता है, जो अलग किया जा सकता है। इस तरह से व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर आप जानते हैं कि इससे नर्व फाइबर का निर्माण होता है। और भाई इसमें अगर ये देखें तो ये आपके जो व्हाइट मैटर आपका इसके इंटीरियर पार्ट में भरा रहता है, इसके अंदर भरा रहता है। और कॉर्टेक्स आपका जो इसकी सरफेस में भरा रहता है। अब देखते हैं इसके, हम लोग आते हैं इसके सेरिब्रम के फंक्शन की बात करते हैं। तो सेरिब्रम में अगर देखें तो दो टाइप फंक्शन होते हैं, ये तो मोटर फंक्शन, दूसरे होते हैं हमारे आपके सेंसरी फंक्शन। मोटर फंक्शन की बात करें तो ये जनरली मोटर फंक्शन हमारे जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट से होते हैं उनको कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मतलब जिसपे हमारा नियंत्रण रहता है, चाहे वो आपके हाथ पैर मूवमेंट हो, किसी आपका चाहे स्केलेटल सिस्टम जो मूवमेंट हो, वो सारे वॉलेंट्री मूवमेंट कहे जाते हैं। और सेंसरी मूवमेंट्स हम लोग देखें तो जितने हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा टच है, आपका टेम्परेचर है, पेन है, प्रेशर है, और ये शेप के बारे में पता करना, ये सब जो आप लोग हम लोग सेंसरी फंक्शन के द्वारा पता कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये गवर्निंग ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस,
और जितने हमारे बॉडी में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको गवर्न करने की पावर भी हमारे पास जो ये इसे सेरेब्रम के द्वारा ही होता है, सेंसरी फंक्शन इसका है। और ये आपका कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमारे जो इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, हमारी जो स्पीच जो हम बोल रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, हमारी जो याददाश्त है उसको कंट्रोल करता है। और ये जनरली अगर देखें तो हमारे जो सेरेब्रम में जो हाई सेंटर्स हैं उनके द्वारा ये कंट्रोल होता है। और अगर देखें तो ये इसमें अगर जो आपका ये जो हमारे फंक्शन जो गवर्न होते हैं ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा गवर्न होते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, मोटर कॉर्टेक्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। मोटर कॉर्टेक्स जैसे हम लोग जानते हैं ये जनरली वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और ये आप देखें तो हमारा ये जो सेंटर सर्कस आप दिखाई दे रहे हैं उसके जस्ट इन फ्रंट सामने होता है। और हमारा जो सेंसरी जो कॉर्टेक्स होता है वो बैक साइड में होता है, बिहाइंड होता है इसके। और जनरली अगर देखें तो ये इसमें जो कंट्रोलिंग पावर होती है, देखें तो नीचे से ऊपर तक, मतलब पहले ये फीट को कंट्रोल करेगा, फिर लोअर लिम्स को, फिर ट्रंक को, फिर आर्म्स को, फिर हेड को कंट्रोल करने की पावर इसमें होती है। और अब देखें सेंसरी कॉर्टेक्स की बात करें तो ये हमारा जनरली देखा सेंटर सर्कल से पीछे होता है। और ये जनरली अगर देखें तो हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन है उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे टच हो गया, प्रेशर है, पेन है, टेम्परेचर है, इन सबको कंट्रोल करता है। हम बात करते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में ऐसे कौन से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो अगर देखें अगर सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जो हेमिस्फीयर होता है उसके डीप में हम लोग देखें तो कुछ हमारा जो ग्रे मैटर इकट्ठा हो जाता है। उसमें अगर देखें बहुत सारे जो है इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे आपका बेसल गैंग्लिया दिखाई देता है, थैलेमस दिखाई देता है, हाइपोथैलेमस दिखाई देता है। तो हम लोग आते हैं जैसे बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया अगर देखें तो इसमें चार पेयर हमारे जो होते हैं इसमें न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसमें, जैसे कॉर्डेट न्यूक्लियाई है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई है, और एमिगडालॉइड न्यूक्लियाई और प्लास्ट्रम। जो इसको डायग्राम में अगर देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस है। और ये आपको देखिए तो क्लोस्ट्रम है अंदर बना हुआ ये। और ये आपका ये देखिए लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। और ये आपका जो है इसमें एमिगडाला न्यूक्लियस जो है इसमें हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर आप देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है एमिगडाला न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इस तरह चार चार पेयर होते हैं हमारे ग्रे मैटर में पाए जाते हैं ये बेसिक कहलाती है बेसिक गैंग्लिया। और अरे ये जो न्यूक्लियाई जो आपस में अगर देखें तो सब कुछ यहाँ पर तीनों का चारों का सब कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा। और ये जो है देखें तो ये आप ये इन सबके साथ साथ ये ब्रेन सेंटर से भी जुड़े रहते हैं ये, अगर ब्रेन सेंटर से भी। और जो अगर देखें तो ये इसका जो सबसे मेन काम क्या होता है, ये हमारे जो बॉडी के फाइन मूवमेंट्स होते हैं उसमें हेल्प करता है। जैसे हमारे जो मूवमेंट होते हैं बिल्कुल ठीक तरह से हो सके, इसमें बहुत ज़्यादा इसका स्पेशल रोल है। इसमें हम लोग देखें इस बाद में बना हुआ इंटरनल कैप्सूल बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है आपको इंटरनल कैप्सूल, जो कि वाइट मैटर में पाया जाता है। और इनको बेसल गैंग्लिया के पास में है, मतलब ये बिल्कुल नैरो टैक टाइप का होता है, बिल्कुल थोड़ा यहाँ पर नई टाइप दिखाई दे रही है आपको। और इसमें जैसे इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो नर्व फाइबर्स यहाँ से गुजरते हैं। और इसमें मतलब क्या कहते हैं, ये जो है आपका नर्व फाइबर यहाँ पर बनते भी हैं और गुजरते भी यहाँ पे। और ये जो ब्रेन आपका जो इसी नैरो ट्रैक से ही वहीं आपका स्थित होता है। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रे मैटर की दूसरे पार्ट में, इसका नाम है थैलेमस। थैलेमस अगर देखें हमारा तो ये आपका ये सेरिब्रम के पेस में पाया जाता है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं थैलेमस। और इसमें अगर देखें तो इसमें दो ओवाइड मासेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे ओवाइड मासेस आपको दिखाई दे रहे हैं, दो इसमें होते हैं जो जो थर्ड वेंट्रिकल द्वारा थर्ड वेंट्रिकल आपको इस तरह इनको अलग किया जा सकता है। थैलेमस अगर देखें तो ये बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप देखें इसमें थैलेमस का कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह से है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट का काम करता है, रिले स्टेशन की तरह काम करता है हमारे मोटर सेंसरी कॉर्टेक्स के लिए। और ये अगर देखें तो ये जितने आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर जो भी फाइबर हमारे होते हैं ब्रेन के और ये आपके ब्रेन स्टेम के और ये स्पाइनल कॉर्ड तरफ जो जाते हैं उनकी तरफ रिले स्टेशन का काम करता है। थैलेमस अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर थैलेमस आपका किसी व्यक्ति का डैमेज हो जाए तो पेशेंट परमानेंटली कोमा में जा सकता है, क्योंकि उसके जो उसमें मैसेज पहुंच नहीं पाता है और मोटर सेंसरी नर्व्स काम करना बंद कर देती है। इसका जो मेन काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस। ये आपके जो हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है उसको रेगुलेट करता है और अलर्टनेस को भी रेगुलेट करता है। और ये अगर देखें रिले सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, जितने हमारे जो मोटर सिग्नल्स और ये सेंसरी सिग्नल्स हैं उनको आपको जो रिले करने का काम ही आपका थैलेमस करता है। तो थैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ब्रेन का। थैलेमस अगर देखें तो हमारा
ये आपका थैलेमस के जो है नीचे पाया जाता है हमारा हाइपोथैलेमस। आपको जो दिखाई दे रहा है थैलेमस, ये आपका है आपका हाइपोथैलेमस। और ये अगर जनरली देखें तो ये थैलेमस नीचे पाया जाता है, और ये आपका जो ये थर्ड वेंट्रिकल, ये अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस अगर देखें तो ये थैलेमस के नीचे पाया जाता है। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है हमारे थर्ड वेंट्रिकल का, थर्ड वेंट्रिकल हमारा ये आपका है, ये इसका जो है क्या करता है, ये इसका फ्लोर बनाता है, और इसके देखिए लेटरल वाल, आप देखें लेटरल वाल का निर्माण कर रहा है। और इसके फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन होते हैं, उनका संश्लेषण करता है। और दूसरा हार्मोन है ये आपके जो ये रिलीजिंग फैक्टर्स का ये प्रोडक्शन करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, फॉलिकुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, इनका ये प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इसका कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेट करता है। और नेक्स्ट हमारा कंट्रोल ऑफ एपिटाइट, और ये हमारी भूख को भी कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम आपका ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है। तो अगर देखें इसको, जो सेरिबेलम हमारा है, ये सेरिबेलम के जस्ट नीचे पाया जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है आपको ये पार्ट। और अगर देखें सिचुएशन अगर इसकी देखें तो ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा के जो पीछे होता है, और ये हमारे केन कैविटी में जो है पोस्टीरियर साइड में होता है। और इसमें अगर देखें, इसमें टेजी आगे की लेयर होती है टेंटोरियम सेरिबेली, जो इसको अलग करती है, मतलब जो है ये ड्यूरामेट्रिक लेयर होती है जो सेरिब्रम और सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट करती है। और अगर इसमें देखें दो हेमीस्फीयर पाए जाते हैं आपका, वही राइट और लेफ्ट हेमीस्फीयर्स। और इसमें दो से जो ये सेरिबल हेमीस्फीयर्स होते हैं, इनको हम लोग ड्यूरामेट्रिक से के पार्टीशंस को अलग कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्क सेरिबेली। और ये सेरिबेलम अगर देखें तो कुछ चीज़ें और पाई जाती है, जैसे इसके बाहर साइड में अगर देखें तो ग्रे मैटर पाया जाता है, और बाहर ग्रे मैटर अंदर जो है पाया जाता है हमारा व्हाइट मैटर। और ग्रे मैटर में बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, कन्वर्जन बहुत सारे जो है ये आपके फोल्ड्स हैं आपके, और ये इनर साइड में आप देखें तो इसमें व्हाइट मैटर भरा होता है। हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नाम है मिड ब्रेन। हमारे ब्रेन का ये नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन। अगर आप देखें तो ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट होता है हमारा ये। और ये अगर देखें तो ये सेरिब्रम और इसका जो कनेक्शन करता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम के कनेक्शन जोड़ता है हमारे अधिकतर आपने इतने पार्ट ब्रेन के सबसे जोड़ने का काम ही करता है मिड ब्रेन। और इसमें अगर देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, हमारा सेरिब्रल पेडेंकल पाया जाता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट पाई जाती है, सुपीरियर कोलिकुली और इन्फीरियर कोलिकुली, और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ब्रेन नर्व्स के न्यूक्लियाई इसमें पाए जाते हैं। और इसके मेन फंक्शन की बात करें, इसका मेन फंक्शन होता है आपका ये मोटर मूवमेंट्स में हेल्प करता है हमारा। और इसमें देखें स्पेशली कौन से मूवमेंट होते हैं, हमारे आई के मूवमेंट होते हैं। और ये जनरली अगर देखें तो ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, मतलब जो हमारी सुनने की प्रक्रिया होती है और देखने की प्रक्रिया होती है उसमें ये हेल्प करता है। और आते हैं ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट में, इसका नाम है पॉन्स। पॉन्स अगर देखें तो हम लोग जो है ये सेरिबेलम के जस्ट नीचे पाया जा रहा है। और इसमें अगर देखें तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर दोनों पाए जाते हैं। और ये सेरिबेलम के जो दोनों ये आपके जो ये लोब्स होते हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम करता है। और इसमें अगर इसमें देखिए नर्व फाइबर जो पास होते हैं मिड ब्रेन की तरफ ऊपर तरफ पास हो जाते हैं, नीचे तरफ जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा से गुजर जाते हैं। इसमें अगर देखें तो केन नर्व्स के हमारे जो फिफ्थ सिक्स और सेवंथ और एट्थ न्यूक्लियाई इसमें पाए जाते हैं। हम लोग से नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नाम मेडुला ऑब्लिंगेटा। अगर ये देखें ये आपका ये बहुत ही स्पेशल पार्ट होता है हमारा ब्रेन का। और जनरली अगर देखें तो ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा अगर ऊपर से अगर देखें तो जाता है तो ऊपर जाकर कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड से जाकर मिल जाता है। और अगर देखें तो ये जनरली जो हमारा जो स्कल का बेस होता है वहाँ पर ही पाया जाता है, फोरामेन मैग्नम के जस्ट सामने होता है ये पार्ट। और इसमें अगर देखें तो इस मेडुला ऑब्लिंगेटा में वेंट्रल सर्फेस की दो रीजेस पाई जाती हैं, और जिनको हम लोग जो पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। इन पिरामिड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो पिरामिड्स आपके होते हैं ये सेवन हेमीस्फीयर से जो है ये गुजरते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं चले जाते हैं, मतलब सेवन हेमीस्फीयर से होके स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचते हैं। अच्छा, जब ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचते हैं तो ये मतलब ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें क्रॉसिंग की प्रक्रिया हो जाती है, जाने से पहले ही जो हमारे वन साइड के फाइबर्स हैं जो अदर साइड के फाइबर से जाके क्रॉस हो जाते हैं। इन जो क्रॉसिंग नर्व फाइबर्स की क्रॉसिंग की प्रक्रिया है इसको हम लोग डिफुजेशन ऑफ पिरामिड्स कहा जाता है। इसी जो यहाँ पे क्रॉसिंग की प्रक्रिया होती है, इसी के कारण
हमारे जो ब्रेन में वो लेफ्ट साइड में अगर इंजरी हो जाती है तो हमारा राइट साइड का जो हमारा जो ब्रेन की मसल्स जो पैरालाइज हो जाती है, यदि लेफ्ट साइड में होगा तो राइट साइड की होंगे और राइट साइड होगा तो लेफ्ट साइड की आपको इंजरी मतलब इंजरी होने पर मतलब बिल्कुल अपोजिट साइड में इसका इफेक्ट होता है। और अभी देखिए मेडुला ऑब्लिंगेटा में हमारे जो है कि नर्व्स की 9th 10th और 11th और 12th न्यूक्लियाई इसमें पाए जाते हैं। अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट पर, इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। हम जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसके क्या क्या फंक्शन है, कहाँ पर की सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा जो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। और ये जनरली अगर देखें तो हमारे वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट होता है। वर्टिकल कॉलम जानते हैं बैकबोन होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और इसका अगर देखें तो अपर एंड जो होता है तो ये आपका फोरामन मैग्नम के लेवल में होता है। और इसका जो और वहाँ से ऊपर से आप जाकर अपर एंड जो है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा जाके मिल जाता है। और उसके बाद देखें तो ये इसका लोअर एंड जो हमारा होता है फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा जो कि L1 होती है, वहाँ पर जाकर इसका ये मिलता है। और इसलिए जनरली अगर देखें तो वर्टि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारे से पूरा वर्टिकल कॉलम इससे फिल नहीं हो पाता है, केवल L1 वर्टिब्रा तक लंबर वर्टिब्रा तक रहता है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, इसमें आप देखें तो इसमें इसकी जो लास्ट जो अपने L1 वर्टिब्रा से बहुत सारी नर्व्स का गुच्छा निकलता है। इसको हम लोग देखें तो टेल ऑफ हॉर्स मतलब जो हॉर्स की जो पूंछ होती है, घोड़े की पूंछ होती है, उस टाइप से नर्व्स निकलती हैं। तो इसकी जो लास्ट सबसे बड़ी जो नर्व्स होती हैं वो जाके जो निकलती हैं आपकी कॉक्सिस में जाकर मिलती हैं। और इसकी जो लास्ट जो सबसे लंगेस्ट जो नर्व होती है उसे हम लोग कहते हैं आपका कॉर्डा स्पिनुला के नाम से जानते हैं। और जो हड्डी की जो कॉक्सिस के लास्ट में जाकर मिलती है। अब जान लेते हैं इसके एनलार्जमेंट। स्पाइनल कॉर्ड में अगर देखें तो दो एनलार्जमेंट होते हैं, आपका सर्वाइकल एनलार्जमेंट और दूसरा आपका जो है लंबर एनलार्जमेंट। और यहाँ से आप देखें तो आर्म्स और लेग्स की जो नर्व्स यहाँ पर निकलती हैं। सर्वाइकल में अगर देखें तो हमारी आर्म्स की नर्व्स निकलती हैं और लंबर एनलार्जमेंट देखें तो हमारी लेग्स की एनलार्जमेंट निकलती हैं। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो हमारा देखें तो आर्म्स वाला हिस्सा पूरा आपका जो है अफेक्टेड हो जाता है। और किसी लंबर अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको जनरली उसकी लेग्स के जो पार्ट पोर्शन जो है, अगर लोअर पार्ट जो है लोअर लिम्ब का वो अफेक्टेड हो जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर हम इसका स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमको निम्न स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखें तो इसमें अगर देखें तो हमारा जो व्हाइट मैटर है वो आपके सरफेस पर भरा हुआ है और ग्रे मैटर हमारा जो है बिल्कुल इंटीरियर पार्ट में भरा हुआ है। और दूसरा अगर देखें, अगर ग्रे मैटर अगर देखें तो इसका जो शेप है वो एच शेप का है। और जनरली अगर देखें तो ये जनरली जो डिवाइड हो गया है आपका, ये देखें तो एंटीरियर कॉलम पोस्टीरियर कॉलम में और ये लेटरल कॉलम्स में ही डिवाइड हुआ हमारा जी आपका जो व्हाइट मैटर। और ये थर्ड हमारा पॉइंट है जो एंटीरियर फिशर, जो आपका एंटीरियर फिशर क्या करता है आपका ये आपको एंटीरियर फिशर आपका जो है सेपरेट करता है एंटीरियर कॉलम, या आपके एंटीरियर कॉलम को आपको सेपरेट कर रहा है एंटीरियर फिशर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और एस शेप का जो इसमें जो एस शेप जो ग्रे मैटर है उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर हॉर्न पाए जाते हैं। अब देखें एस शेप का जो ये आपको ग्रे मैटर दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए पोस्टीरियर हॉर्न है और ये दोनों एंटीरियर हॉर्न है। अच्छा, एंटीरियर हॉर्न सेल अगर ये आप देखें इसके बाद एंटीरियर हॉर्न सेल्स जो होती हैं इनका संबंध जो है मोटर फंक्शन से होता है, और पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स होती हैं और उनका संबंध जो है सेंसरी फंक्शन से होता है। मोटर फंक्शन हम लोग जानते हैं, मोटर मतलब होता है कि जहाँ पर हमारा वॉलेंटरी मूवमेंट संबंधित है, और सेंसरी मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है जैसे टच है आपका, टेम्परेचर प्रेशर इनसे संबंधित होता है। और फिर आप देखें तो पोस्टीरियर रूट में अगर देखें तो ये आपको एक गैंग्लियन पाया जा रहा है, इसको पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन कहते हैं, और या फिर इसको डोर्सल गैंग्लियन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अगर देखें सेंटर में एक कैनाल पाई जा रही है हमारे ग्रे मैटर के बीच में, इसे हम लोग सेंट्रल कैनाल के नाम से जानते हैं। बहुत छोटी सी कैनाल होती है और ये जनरली इसमें देखें इसी में CSF भरा रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका इसमें भरा रहता है, जो आपको फोर्थ वेंट्रिकल में कंटिन्यू हो जाता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की। तो आते हैं इसके सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है, ये मतलब ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बीच में जो है लिंक का काम करता है। और दूसरा फंक्शन हमारा, ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है और हमारे जो भी हमारे बॉडी में पॉस्चर बनते हैं उनको मतलब उसमें ये का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेट फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स, हमारी बॉडी में जो भी फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स होते हैं जैसे झुकने में हमारी हमारी जो बैकबोन झुकती है उसमें भी ये मतलब इसमें सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारी जो व्हाइट मैटर में माइलिन पाया जाता है जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करता है, मतलब विद्युत प्रवाहित करता है। और नेक्स्ट हमारे कम्युनिकेट में, और ये क्या करता है ब्रेन से मैसेज लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है।
और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्सेस। हमारी बॉडी में जितने भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे आप जानते हैं हमारा जैसे पलक का झपकना ऑटोमेटिक, या मतलब किसी देख के डर जाना, जो भी हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं सब इनमें ये काफ़ी कोऑर्डिनेशन करता है। और नेक्स्ट ये हमारा फंक्शन है, ये आपकी क्या करता है, रिसीव सेंसरी फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड अप्रोचेस टुवर्ड्स ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, मतलब हमारे रिसेप्टर से जो है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है और ब्रेन तक पहुंचा के उनको प्रोसेसिंग में भेजता है। तो ये